तो जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। तो ये फाइनल पार्ट है। लास्ट पार्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो उनको देख के आप चैप्टर को ड्रॉ कर सकते हो। तो कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट में बता ही सकते हो, मैं जरूर इसका जवाब जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में इसका रिप्लाई दे दूंगा। तो यहाँ पे हम जो ये महादेव जी का रेफरेंस फोटो आज इसका आर्ट वर्क जो फाइनल पार्ट है, तो ये तो कम्प्लीट हो ही गया है। तो जैसे कि ये सावन का महीना है, सभी लोग जो है कांवरिया या फिर बोल बम इसी धुन में सभी लोग मस्त हैं। तो यहाँ पे सवाल है, जैसे कि आप लोगों ने एक पिक्चर भी देखा है, ओ माय गॉड शायद देखा होगा, वहाँ पे भी कहा गया है कि भगवान तो वैसे दूध चढ़ाते हैं इतना, भगवान शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अच्छा जो मंदिर के आसपास जो भिखारी है उन लोगों को चढ़ा दो, उन लोगों को दे दो तो उनका पेट भी भर जाएगा, इससे भोलेनाथ भी खुश होंगे। हाँ सही बात है बिल्कुल। मतलब जो पैसे हम दूध लेकर महादेव जी को चढ़ाते हैं मंदिर में उस शिवलिंग पर, उससे अच्छा वो पैसे हम किसी गरीबों को दे दें तो ज़्यादा बेटर होगा। यही वहाँ पे एक मैसेज दिया गया है। हाँ सही बात है, गरीबों को देना चाहिए। और इसका भी जो दूध चढ़ाया जाता है भोलेनाथ जी को, इसका भी पूरा एक साइंस है, जिसको नहीं जो लोग नहीं समझते हैं वही लोग इस तरह से बातें कहते हैं। तो चलो पहले हम साइंटिफिकली समझ लेते हैं कि महादेव जी को आखिर सावन महीने में दूध क्यों चढ़ाया जाता है। इसका साइंटिफिक ये है कि जैसे कि सावन महीने से पहले बारिश होता है पहली बार, उससे पहले 6 महीने तक बारिश नहीं होता है। तो उन 6 महीने में जो भी दूषित वायु धरती से जाता है ऊपर, तो वो वहाँ पर जमा हो जाता है। उसके बाद जो दूषित वायु वो जहरीला होता है। तो 6 महीने बाद जो सावन महीने से पहले पहली बार बारिश गिरता है, तो उस जो दूषित वायु वो पानी के रूप में आकर नीचे गिरता है। तो वो दूषित जहरीला है, तो उससे जो नया घास होता है वो भी जहरीले ही होते हैं। तो उन जहरीले घासों को जब गाय खाते हैं तो वो दूध भी जहरीला ही होता है। वो इंसान के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। तो उस दूध को जो है, जैसे आप लोगों को पता ही है, जहर पीने में सबसे पहले कौन है, वो है महादेव। तो इसी हिसाब से आध्यात्मिक हिसाब से उस दूध को अगर जहरीला है तो किनको चढ़ाया जाए, महादेव जी को ही। तो इन सावन महीने से पहले जो पहली बारिश का जो पहला घास होता है वो गाय खाते हैं, वो दूध जहरीला होता है, तो वो दूध महादेव को इसीलिए शिवलिंग पे या फिर महादेव जी पे चढ़ाया जाता है। और वो दूध पहले पुराने ज़माने में जो है महादेव जी का मंदिर, शिव मंदिर अक्सर जो है नदी के आस-पास होता था। तो वो जो जल है, वो दूध है, वो बहकर नदी में जाता था। उसमें जो है मछलियाँ हैं वो भी खाती थी और वो पचा लेती थी। तो इसीलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में महादेव जी पे सावन महीने में दूध चढ़ाया जाता है। और फिर भी कहो कि उतने पैसे हम वेस्ट करते हैं दूध में, अगर वो ही पैसे हम गरीब को दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर भी मैं बताऊँ तो जैसे कि दूध कितने रुपए का चढ़ाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए, उसमें भी पानी डालकर मिलाया जाता है। तो इससे कितना गरीब हो जाओ कितना नुकसान होता है। तो इतने रुपए में कौन गरीब हो जाता है। पर जिस मूवी में ये सब कहा गया है, जैसे कि ओ माय गॉड आपने मूवी देखा होगा शायद, तो यहाँ पे बता दूँ कोई भी मूवी में जैसे टिकट उसमें लगता है 300 से लेकर 500 रुपये। तो वो टिकट आप देखोगे उसमें तो आपका कोई पेट नहीं भरेगा, पर उस पैसे से 500 रुपये दे रहे हो टिकट मूवी देखने के लिए, तो उतना पैसा आप गरीबों में लगा दो, क्यों ऐसे वेस्ट कर रहे हो। अगर शिवलिंग के दूध से कंपेयर किया जाए तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा है टिकट, तो उसका 50% ही आप गरीबों को दे दो तो भी गरीब जो है भूखे नहीं रहेंगे। और जैसे कि आपने देखे, जैसे आजकल मूवियों में इनडायरेक्टली शराब को ही प्रमोट किया जाता है कि शराब पियो। और जैसे कि इंसान के लिए दूध ज़्यादा नुकसानदायक है कि शराब, ज़हर है कि शराब, पर आजकल तो धड़ल्ले से मूवियों में हर एक मूवी में इनडायरेक्टली शराब का ही प्रमोट किया जाता है। जैसे जीना अगर ज़रूरी है तो पीना भी ज़रूरी है, हमको जीना है जीने दो, हमको पीना है पीने दो, ये सारे मैसेज हमें मूवियों से ही मिल रही है। तो शराब के खिलाफ शायद ही आपको कोई मूवी मिलेगी, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, टॉलीवुड में, जिसमें भी। तो देश में आपको लाखों उदाहरण मिल जाएगी जिससे शराब पीने के कारण कितने लोगों के घर जो है बर्बाद हो गया, उस घर के महिलाओं के कंगन, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र तक बिक गया, घर पूरा अशांत। तो इसके खिलाफ शायद ही आपको कोई मूवी मिलेगी कि कहीं शराब मत पियो। इसको तो और प्रमोट किया जाता है कि जीना अगर ज़रूरी है तो पीना ज़रूरी है। पर जब हम महादेव जी को 5 रुपए का ही दूध चढ़ाते हैं तो उनको खटकता है कि ये 5 रुपए भी क्यों दे रहे हो, इसके गरीबों को दो। और वो मूवी बनाकर लाखों करोड़ों रुपए कमाकर उसका शायद ही कुछ परसेंट गरीबों को देते हैं। उल्टा 500-500 रुपए टिकट के नाम पर ले लेते हैं। तो इससे तो 500 रुपए ज़्यादा है कि 5 रुपए ज़्यादा है? तो 500 रुपए ज़्यादा है तो उसको गरीबों को दो, क्यों ऐसे वेस्ट कर रहे हो? ऐसे 3 घंटा आपका बेकार जाएगा, वो आप उससे तो पेट नहीं भरेगा आपका। उस 500 रुपए से घर में सब्जी लाओ, खाना लाओ, अच्छी-अच्छी चीज़ें लाओ, उसको खाओ। तो कुल मिलाकर जो लोग इस तरह से कहते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि इस महीने में हर महीने तो नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ़ सावन महीने में ही चढ़ाया जाता है। इसका भी साइंस मैंने आप लोगों को समझा दिया है।
तो आपने शायद ही कहीं सुना होगा कि किसी ने 5 रुपए का दूध चढ़ा दिया तो वो गरीब हो गया। पर ये ज़रूर सुना होगा कि शराब पीकर कई लोगों का घर बर्बाद हो गया। तो आप ही देख लो क्या सही है, क्या गलत है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया आया होगा आता ही होगा। तो देखते रहो, तो हमारा ये जो आर्ट ऑफ भी कंप्लीट होने वाला है। बताते-बताते आर्ट ऑफ भी कंप्लीट कर ही दिया, तो यहाँ पे फाइनल ईयर में मैं ग्रेफाइट पेंसिल डार्क 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास 10B तो 10B से करना है, तो उसकी जगह पे जो हेयर्स है जितना डार्क होना चाहिए उतना नहीं था, तो वही मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ बाकी पार्ट के साथ, जो अभी ड्रॉ कर रहा हूँ उसके साथ-साथ। तो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग इससे सहमत हो या नहीं हो, ये भी कमेंट में बता सकते हो। और कितना सहमत हो और भी आप कुछ ऐड करना चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर, तो कमेंट में बता सकते हो, अपना राय दे सकते हो। अगर आप मेरे से एग्री करते हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट में कुछ इससे से रिलेटेड कुछ कह सकते हो आप भी। तो सच बताऊँ तो मैं आजकल जो है मूवी बिल्कुल ना के बराबर ही देखता हूँ, और वो भी स्पिरिचुअल से रिलेटेड कोई जो है प्रेरणादायक मूवी हो तो ही, वरना तो मूवी तो ऐसे नहीं देखता। इससे अच्छा तो वो पैसे आप गरीबी में लगा दो, ये फिर से कह रहा हूँ। तो जो लोग इस तरीके का मूवी बनाकर ये प्रेरणा देते हैं कि गरीबों को बाँटो इस तरह से, इतना ही गरीबों के लिए सोचते हैं, तो वो लोग शराब गुटखा का प्रचार नहीं करते। इससे तो नुकसान ही है। इसका लाखों हज़ारों उदाहरण आपको समाज में मिल ही जाएगी। और बाकी हमारा आस्था है, 5 रुपए हम दूध चढ़ाते हैं, वो उससे तो कोई गरीब नहीं होता है। तो कुल मिला के जो भी कहा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट की क्या ड्रॉ करूँ वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो जय श्री राम।